हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से टीजीटी की बड़ी वैकेंसी आई है और ये आप सभी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे सभी स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरे डिटेल को यहाँ पे जानने वाले हैं। दोस्तों, आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आगे भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट होगा या फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन होगा हम आपको करवाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, ये 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और फ़ी भी उसी डेट में जमा हो जाएगा, यानी कि 16 मार्च 2021 से ही जमा होगा। और इसका अगर पंजीकरण का अंतिम तिथि देखें तो अंतिम तिथि है आपका 11 अप्रैल 2021 तक, ठीक है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने का डेट है 13 अप्रैल 2021 तक। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2021 तक, ठीक है। तो ये हो गया कि कब से कब तक रहेगा, तो आप इसको जितना जल्दी अप्लाई कर दें उतना बेटर है। अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, ठीक है, क्योंकि साइट स्लो हो जाता है। तो आगे चलिए इसका जानते हैं इसका वेबसाइट कौन सा है। तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे www.upsesb.org, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आगे है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर एक से अधिक सब्जेक्ट का करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि एक ही फॉर्म में आप सीक्वेंस वाइज करके आप सब्जेक्ट को डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको अलग अलग फॉर्म डालना पड़ेगा। उसके बाद है, विज्ञप्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी कि अभी जो प्रेजेंट में जो वैकेंसी निकली है 12,000 समथिंग कुछ है, ये घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो लिखित परीक्षा होगी इसमें निगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। यहाँ पे हम मुख्य मुख्य बातों को ही चर्चा करेंगे। बाकी इसका अगर आप पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ पे आप इसके पूरी डिटेल को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम मुख्य मुख्य बातों को पहले चर्चा कर लेते हैं ताकि आप एक ओवरऑल आइडिया ले सकें, ठीक है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमानी है, यानी कि अगर आप यूपी के बाहर से हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 10% रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं आगे देखिए क्या है, तदर्थ शिक्षक जिस संवर्ग में तदर्थ अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं उसी संवर्ग में आवेदन करने पर ही उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिबारिणी वेटेज जो मिलता है का लाभ देय होगा। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य की जाएगी, ठीक है। वहीं अगर फीस स्ट्रक्चर को देखें तो ये रहेगा फीस स्ट्रक्चर जहाँ पे कि अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 750 लगेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल को देख सकते हैं कि कितना फीस स्ट्रक्चर इसका रहेगा। अगर आप इसका फ़ोटो साइज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ोटोग्राफ का साइज़ और सिग्नेचर का साइज़ दिया हुआ है, यानी कि अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा तथा हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा रहेगा, ठीक है। और ये जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करना होगा। फ़ोटो व हस्ताक्षर के स्कैन किए हुए इमेज की साइज 5 केबी से 30 केबी के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम न हो, ठीक है। अगर हम भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो संक्षेप में जान लेते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में
विहित प्रक्रिया अनुसार मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ये लिखित परीक्षा में 125 प्रश्न रहेंगे, जो एक क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का और ये टोटल 500 अंक का रहने वाला है, ठीक है। और समय कितना रहेगा, तो 2 घंटे का समय रहेगा। और प्रश्न का प्रारूप कैसा रहेगा, तो मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए आपको कुछ वेटेज मार्क्स मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चयन हेतु मेरिट फिर बनाया जाएगा, यहाँ पे क्या है इसको आप पढ़ सकते हैं, किसको कितना मिलने वाला है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल के लिंक में इसका PDF दिया है, वहाँ से और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। और जानिए देखिए इसमें क्या मुख्य बात है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद की पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए सीट 2 तरीके से इसमें दिया गया है, एक है बालक वर्ग के लिए और एक है बालिका वर्ग के लिए, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं बालिका वर्ग के लिए सीट भी मेंशन किया हुआ है नीचे। तो बालक वर्ग में बालिका आ सकती है और लेकिन बालिका वर्ग में बालक नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे कितना सीट आवंटित है इसको देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं हिंदी में अगर देखें तो जनरल में 1054 है, OBC में 405 है, SC में 276 है, ST में 7 है और टोटल है 1742, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पे देखें बालिका वर्ग में, तो हिंदी में है जनरल में 125, OBC में 52, SC में 37 और ST में है 0, टोटल है 214। तो बालक बालिका को आप समझ गए होंगे कि बालिका में केवल लड़कियां ही आएंगी और जो बालक है उसमें लड़के लड़कियां दोनों आएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अर्हता दिया हुआ है, किस विषय के लिए क्या अर्हता होगी। यहाँ पे अर्हता है, यहाँ पे अनिवार्य है और यहाँ पे वरीमान है, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए नेसेसरी है। तो आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं। आप इसका पूरा डिटेल नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक में PDF दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे देखिए और कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इसका क्या क्या डिटेल है आप देख लीजिएगा पूरा PDF में, ठीक है। इतना यहाँ पे पढ़ेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये था। तो दोस्तों जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा हम आपको बता सकें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, धन्यवाद।